हुक्म देता है कि तौबा करें। सो कलमे हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जी। खुदा हर जगह हुक्म देता है, क्या करें जी? तौबा तौबा करें। जिस साल के हम इफ्सियों के खत के अंदर ये पढ़ चुके हैं, निकाल के देखिए मेरे साथ पौलुस रसूल का ये खत इफ्सियों के नाम। और यहां पर वाज़े इल्फाज के अंदर ये लिखा है, इफ्सियों दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। नजातों में ईमान के वसीला से फजल से मिल चुकी है। खुदा ने ऐसा खूबसूरत इंतजाम किया है कि नजात में कैसे मिल गई जी? फजल से, ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है। पर किस तरीके से मिली है? कौन सी वो बुनियादी बातें हैं जिनका जिंदगी के अंदर होना जरूरी है? किस राह से मिली है? उसकी पहली और बुनियादी बात, खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब चाहता है कि आदमी हर जगह पर क्या करे जी? तौबा करें, और तौबा करके क्या करे जी? नजात पाए। यानी नजात का जो अफसल काम खुदा हमारे लिए कर चुका है, इस निजात को अपनी जिंदगी में लेने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले क्या किया जाए जी? तौबा की जाए। यानी तौबा का मतलब है गुनाह से किनारा किया जाए, इस राह को छोड़ दिया जाए। और ये कौन चाह रहा है? बोलो जी, खुदा चाहता है। सबसे पहली बात बुनियादी हैसियत रखती है नजात के लिए। हम जानते हैं यीशु इसी काम के लिए आया था, उसके आने का मकसद यही था, क्योंकि उसी के बारे में लिखा है कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा जी? नजात देगा। वो नजात देने के लिए आया, और वो नजात हमको ईमान के वसीला से फजल ही से मिली है। लेकिन इस फजल के साथ साथ इन बातों को अमल में लाना भी बहुत जरूरी है। और उसमें सबसे पहला काम खुदा ये चाहता है, जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके। जहालत का वो कौन सा वक्त था जब खुदा ने चश्मपोशी की? और यहां पर जब आप इसे 23वीं ऐसे पढ़ेंगे को आपको पता चलेगा अथीने के रहने वालों को पौलुस किस तरह खुदा का कलाम सुना रहा है, किस तरह वो नामालूम खुदा को मानते थे, ऐसे खुदा की पूजा करते थे जो उनको मालूम ही नहीं। पौलुस ने हदायत की कि खुदा इंसान के हाथ के बने हुए घरों में नहीं रहता, वो तो खुदा आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। तुम ऐसे खुदा को मानते हो जो तुम्हें मालूम नहीं,
पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जिस नामालूम खुदा को तुम मानते हो, अब वो खुदा मालूम हो चुका है। इसलिए उस वक्त से चश्मपोशी करके, क्योंकि निजात यहूदियों में से है और वो समझते थे सिर्फ हमारे लिए है, लेकिन अब जहालत का वो वक्त गुजर गया। अब निजात सिर्फ यहूदियों ही के लिए नहीं, बल्कि हर कोई जो खुदा के बेटे पर ईमान लाता है, निजात उसको मिलती है। आमीन। अब जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके खुदा सब आदमियों को यह हुक्म देता है। वो वक्त गुजर गया जब निजात सिर्फ यहूदी समझते थे हमारे ही लिए है, लेकिन आज हर उस शख्स के लिए निजात है जो खुदा के बेटे यीशु को क्या करता है जी, कबूल करता है। और लेकिन जितनों ने उसको कबूल किया, खुदा ने उन सब को फर्जंद बनने का क्या किया जी, हक बख्शा है। आज हर एक शख्स के पास ये हक है कि उसे कबूल करके उस पर ईमान ला के वो फर्जंद बन सकता है और इस निजात के अफसल काम को अपनी जिंदगी में ले सकता है। लेकिन राह इख्तियार किए बगैर नहीं, राह निजात को जाने बगैर नहीं। राह निजात जो है उसका पहला कदम क्या है जी, खुदा क्या चाहता है जी, सब आदमी क्या करें, तौबा करें। यीशु ने अपनी मुनादी का जो आगाज है इसी से किया, वक्त पूरा हो गया, तौबा करो और खुशखबरी पर क्या करो जी, ईमान लाओ। पतरस की मुनादी पर गौर करें, रसूलों के ईमान में वो भी यही कहता है, बस तौबा करो और अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए क्या करो जी, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो। उसकी मुनादी भी तौबा की है। आज पूरी दुनिया के अंदर तौबा की मुनादी की जा रही है, क्योंकि निजात के लिए बुनियादी बातें, निजात की राह को जाने बगैर निजात को कोई पा नहीं सकता। बेशक ये खुदा की बख्शिश है, बेशक ये मुफ्त में है, लेकिन निजात की राह का जानना भी क्या है जी, बहुत जरूरी है। तौबा के बाद अपने अपने गुनाहों का इकरार। अगर कोई गुनाहों का इकरार नहीं करता, गुनाह उसकी जिंदगी में फिर उभर आता है। और बाज लोग निजात तो पाना चाहते हैं, लेकिन अपने गुनाहों को जो इकरार है उसे पशीदगी ही में करना चाहते हैं। ऐसे लोग बाखबर रहें, गुनाह किसी वक्त भी बढ़ सकता है, नजर आ सकता है, क्योंकि लिखा है जो कोई अपने गुनाहों को क्या करेगा जी, छुपाएगा। जो कि अपने गुनाहों को क्या करता है जी, छुपाता है। गुनाह को छुपाना नहीं, बल्कि सबके साथ क्या करो, अपने अपने गुनाहों का इकरार करो ताकि शिफा पाओ। जो कोई गुनाह का इकरार करके उसे तर्क कर देता है, उस पर क्या होगी जी, रहमत होगी। गुनाह का इकरार लाजमी है, उसका इकरार किया जाए, गुनाह को गुनाह माना जाए। जब गुनाह को गुनाह माना जाएगा तो फिर ही उसे तर्क भी किया जाएगा। राह निजात जो है इसका जानना बहुत जरूरी है, और जो लोग ये काम कर चुके हैं उनके लिए भी इन बातों को सीखना बहुत जरूरी है, ताकि दूसरों को सिखाने के काबिल बन जाएं, लोगों को राह निजात दिखा सके, यीशु के आने के मकसद को सही तरह से लोगों को समझा सके कि यीशु के आने का मकसद क्या है। उसके आने का मकसद तो निजात देना ही है, लेकिन निजात की राह का जानना भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये दोनों बातें बहुत जरूरी हैं, लेकिन इनके साथ साथ और दो बातों का होना भी बहुत जरूरी है। बात समझते, हमने तौबा कर ली है, गुनाहों का इकरार कर लिया है, अब हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है।
लेकिन बाइबल फरमाती है, यीशु का हुक्म है, तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने क्या करो जी, इंजील की मनादी करो। उसके बाद क्या लिखा जी, जो ईमान लाए और उसके बाद क्या करे जी, बपतिस्मा ले, वो क्या करेगा जी, निजात पाएगा। बस बपतिस्मा को जरूरी नहीं समझते, लेकिन अपने गुनाहों का इकरार करना, तौबा करना, उसके बाद बपतिस्मा लेना, क्योंकि लिखा जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। खालिस नियत से उसका तालब होना, राह निजात को जानना है। इसलिए सबसे पहले तौबा, अपने गुनाहों का इकरार करके उनको क्या करना जी, तर्क करना, और उसके बाद खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लेना। ये बुनियादी बातें हैं। इसलिए इनको दोहराया जा रहा है कि कभी ये बातें भूले ना कि हमने किस तरह मसीह की तालीम को कबूल किया था, किस तरह हमने तौबा करके गुनाह को तर्क किया था, और किस तरह हमने बपतिस्मा लिया है। और बपतिस्मा के बाद यूहन्ना की इंजील मेरे साथ निकालें जरा। छठा बाब, तिरपन आयत से, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। चौथी बात, तौबा, गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करना, खुदा बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लेना, और उसके बाद अगली बात लिखा है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जब तक इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं है। अब मुझे ये बताएं, सिर्फ एक ही बात को लेके अगर कोई बंदा कमाल की तरफ नहीं बढ़ता, अगली बातों पर गौर नहीं करता, तो क्या निजात का काम उसकी जिंदगी में मुकम्मल हो गया? यही वजह है बास अधूरी तालीम लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन खुदा की आवाज जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब सब आदमियों को हुक्म देता है, वो क्या करें जी, तौबा करें। जहालत का वक्त गुजर गया। मसीह की तालीम को और सेहत के साथ लेना बहुत जरूरी है। मसीह की तालीम को दुरुस्त तरीके से जानना बहुत जरूरी है। राह निजात, निजात की राह जिंदगी के अंदर पूरे तौर से जानना बहुत ही क्या है जी, जरूरी है। यीशु मसीह ने लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 13वें बाब के अंदर हदायत की, और यहां पर यह सिखाया। लूका 13वां बाब तीसरी आयत लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम, आगे क्या लिखा जी, तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह क्या होगे जी, हलाक होगे। क्या वो 18 आदमी जिन पर शिलोह का बुर्ज गिरा और दब कर मर गए, तमारी दनिस्त में यरूशलेम के सब रहने वालों से क्या ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि तुम तौबा ना करोगे। अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब आदमियों को हुक्म है तौबा करें। अगर तौबा ना करेंगे तो सब इसी तरह क्या हो जाएगा जी, हलाक हो जाएगा। शिलोह का बुर्ज गिरा, 18 आदमी नीचे आके मर गए, अचानक हादसा हो गया, मर गए। यीशु कहता है, मुझे ये बताओ, क्या वो 18 आदमी यरूशलेम के रहने वालों में क्या ज्यादा कसूरवार थे?
कि अचानक से बुर्ज गिरा और वो नीचे आके मर गए, नहीं। बस अगर तौबा ना करोगे इसी तरह क्या हो जाएगा जी, हलाक हो जाओगे। नजात की बुनियादी बातों को ना जानोगे इसी तरह हलाक हो जाओगे। खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी कर चुका है। अब सब आदमियों को क्या करता है, वो बोले जी, हुक्म देता है सब आदमी क्या करें जी, तौबा करें, तौबा करें और हमेशा तक जिंदा और कायम रहे। आमीन जी। वो हमेशा तक जिंदा और कायम रखना चाहता है। खुदा की मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसके वसीला से उसने ये काम किया है। अब उसी का ये कहना है, बस अगर तौबा ना करोगे तो नजात की राह की बुनियादी बातें, राह नजात को पूरे तौर से जानना। नजात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी नजात। अगर अब भी कुछ से गाफिल रह रहा है, खुदा का कोई कसूर नहीं, वो चश्मपोशी कर चुका है, जहालत का वक्त गुजर गया है। अब तो खुदा के बेटे यीशु ने आके हर एक के लिए आवाज को बुलंद कर दिया है। थके मांदे बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुमको क्या करूंगा जी, आराम दूंगा। पर राह नजात क्या है, सबसे पहले क्या किया जाए जी, बोले मेरे साथ, तौबा की जाए और अपने गुनाहों का इकरार करके गुनाह को क्या कर दिया जाए, जिंदगी से तर्क। उसके बाद बपतिस्मा, तौबा करने के बाद बपतिस्मा, गुनाहों का इकरार करने के बाद बपतिस्मा, उनको जिंदगी से तर्क करने के बाद बपतिस्मा। फिर चौथी बात, और वो क्या है जी, इशाए रुबानी, मसीह के पाक बदन और पाक खून की ज़ियाफत, पाक मेज पर आना, ये चौथा अमल है और ये राह नजात है। नजात की इब्तदाई बातें हैं। फिर कहूंगा इसमें कोई शक नहीं, ये हकीकत है कि हमको ईमान के वसीला से, फजल ही से क्या हुआ जी, नजात मिली है। और ये इंसानों की तरफ से नहीं, ये खुदा की क्या है जी, बख्शिश है, ये खुदा की बख्शिश है। लेकिन उसकी राह पर चलना, राह नजात को सही तरह से जानना। बुजुर्ग शमऊन ने नजात के बड़े काम के बारे में बड़े साफ अल्फाज में कहा, ऐ मालिक अब तू अपने खादम को सलामती से क्या करता है जी, रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात क्या की जी, देख ली है। नजात देख ली है, वो नजात जो सबके लिए तैयार की गई है, सब आदमियों के रूबरू तैयार की गई है। वो नजात और नजात की राह बुजुर्ग शमऊन ने वाज़ेह कर दिया। वो नजात कौन है, मेरी आंखों ने तेरी नजात देखा, किसको बोले जी मेरे साथ, यीशु को। और इकरार क्या है कि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है। यीशु को देखना, नजात को देखना है, और नजात को देखने के बाद नजात की राह पर चलना है। और उसका तरीकाकार सबसे पहले बताया गया है, तौबा करना, और उसके बाद क्या है जी, गुनाहों का इकरार करना, और उसके बाद बपतिस्मा लेना, और उसके बाद पाक इशा में शामिल होना। क्योंकि इसके बारे में लिखा, जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, बोले जी खाने पीने से क्या होगा जी, सजा पाएगा। खुदावंद के बदन को, अपने आप को जांचना, खुदावंद को जांचना, उसके बदन को जांचना, सही तरह से समझना, और समझने के बाद उसमें क्या होना जी, शामिल होना। फिर हमेशा की जिंदगी को अपनी जिंदगी के अंदर रखना है। तौबा करके, गुनाहों का इकरार करके, बपतिस्मा लेके जो जिंदगी हमें मिल चुकी है, वो जिंदगी इस अशय रबानी के बगैर कायम रखी नहीं जा सकी। इसलिए लिखा है
कि मैं तुमसे कहता हूं, जब तक इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जिंदगी को कायम रखने के लिए, हमेशा की जिंदगी को कायम रखने के लिए, वो जिंदगी जो यीशु देने के लिए आया है, उसे कायम रखने के लिए इस अशय रबानी में शामिल होना बहुत ही, पर इसका तरीका क्या है जी? मुनासिब, नामुनासिब तरीके से नहीं, मुनासिब तरीकाकार। ग्रंथियों निकाल के देखिए मेरे साथ जरा, ताकि मुनासिब तरीके को समझे। 11वां बाब 28वें से पढ़ रहा हूं, बल्कि 27वें ऐसे लिखा है, इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर, आगे के लिखा जी, खुदावंद की रोटी खाए या उसके बदन में प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में क्या होगा जी? कसूरवार होगा। यूहन्ना के पास जब लोग बगैर तौबा के बपतिस्मा लेने के लिए आए, तो उसने बड़ी सख्ती से उनको डांट दिया। क्या सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के माफिक क्या करो जी? फल लाओ, तौबा के माफिक फल लाओ, यानी तौबा करो, गुनाह की राह को तर्क करो, गुनाहों का इकरार करके फिर बपतिस्मे के लिए आओ। बस आदमी अपने आप को क्या कर ले जी? असमाले, और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, कि मुनासिब तरीकाकार कौन सा है, मुझे किस तरह से हो के इस पाक बदन और पाक खून में शामिल होना है। राहे नजात को जाने बगैर, नजात की राह पर चले बगैर इस पाक बदन और पाक खून को खाना और पीना नामुनासिब तरीका है। और ऐसा तरीका इख्तियार करने वाले के बारे में लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, उस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम्हें बथेरे, कमजोर और बीमार हैं, और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। आज बेशुमार लोग नजात की राह पर चले बगैर ही इस पाक बदन में और पाक खून में शामिल होना चाहते हैं। इसमें शामिल होना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर ज़िंदगी को, हमेशा की ज़िंदगी को कायम नहीं रखा जा सकता। पर राह नजात पर चलने के बगैर इसे खाना और पीना हकीकत में से ना पहचानना है, और ना पहचानने वाले के बारे में लिखा, वो खाने पीने से क्या होगा जी? सजा पाएगा। हमेशा की जिंदगी जो एक ईमानदार को मिल चुकी है, तौबा, गुनाहों का इकरार और बपतिस्मा लेने के बाद, यही वो चौथा अमल है जिसको करके उस जिंदगी को हम अपनी जिंदगी में कायम रख सकते हैं। आमीन जी। अब इसमें शामिल होना भी बहुत जरूरी है, पर अगर नजात की राह को जाने बगैर इसमें शामिल होंगे तो खाने पीने से क्या होगा जी? सजा पाएंगे। जिस साल के यीशु सजा देने के लिए नहीं, हमें सजा मुआफ करने के लिए आया है। आमीन जी। इसलिए ज़रूरी है इसमें शामिल होने से पहले नजात की राह को जानना बहुत ही ज़रूरी है। आमीन जी। अब जिन लोगों ने तौबा कर ली है, गुनाहों को इकरार करके उनको तर्क कर दिया है, बपतिस्मा भी ले लिया है, अशय रबानी में आज शामिल होंगे, ऐसे लोगों के लिए हदायत है कि अपनी ज़िंदगी पर ज़रा गौर करने के बाद इसमें शामिल हो जी। गौर करने से मुराद इस बात को जाने कि हमने नजात की राह को जाना है या नहीं। अगर नहीं जाना तो आज जानने का वक्त है। बड़े खास दिन चल रहे हैं। आप एक बहुत बड़ी ईद मनाने वाले हो। ईद मनाने से पहले बड़े काम को जिंदगी में लाजमी करें। बड़ा दिन मनाना बड़े काम के साथ है। छोटी बातों के साथ बड़े काम नहीं होते। बड़े कामों के साथ ही बड़े दिन मनाए जा सकते हैं। ताजगी के दिन इसी राह से आ सकते हैं। तो लाजमी है इस क्रिसमस के मौका पर
आए ज़रा राह नजात को पूरे तौर से जाने। आमीन। और जिन्होंने जाना है उसे इसे याद रखें कि हमने किस राह को इख्तियार किया है। उस राह का नाम क्या है जी? राह नजात। राह नजात, नजात का तरीका यही है। इन बातों को माने बगैर हम नजात नहीं पा सकते। इसलिए जरूरी है जब हमें मुफ्त से ये चीजें मिल चुकी हैं तो मुफ्त से मिली हुई चीजों की कदर करें। आमीन। और राह नजात पे चल के हकीकी जिंदगी के वारिस बने। और इसके लिए यीशु मसीह ने निकोदेमुस को ये वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि जो जिस्म से पैदा होता है वो क्या है जी? जिस्म है। और जो रूह से पैदा होता है वो क्या है जी? वो रूह है। अब ये अशाए रबानी जो है ये आपकी रूह की ग़िज़ा है। आमीन जी। ये बदन की शिफा नहीं, ये रूह की ग़िज़ा है। बदन की शिफा यीशु के किफ़ारे के साथ हो चुकी है, उसके मार खाने के साथ हो चुकी है। आप इस पाक शाह में शामिल होके आप हमेशा की जिंदगी को अपनी जिंदगी में कायम रखते हो। इसलिए जरूरी है कि रूह से पैदा हुआ जाए। आमीन। जिस्म से पैदा होने वाला क्या है जी? जिस्म है। और जिस्म के बारे में लिखा जिस्म से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि जिंदा करने वाली तो रूह है। आप जिस्म के बारे में बहुत सी बातें सुन चुके हैं। बदन के बारे में लिखा है तू खाक है और खाक में फिर, ये तो मिट्टी पहनी हुई है, ये मट्टी है और ये मट्टी में मट्टी हो जाएगी। ये खाक पहने हुए हैं, खाक खाक में खाक हो जाएगी। इसलिए रूह से पैदा होना, सही तरह से निजात की राह को जानना है। और जो रूह से पैदा होता है उसे रूह की ग़िज़ा की भी जरूरत होती है। आमीन। जो जिस्म से पैदा हुआ है उसे जिस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत है, और जो रूह से पैदा होता है उसे रूह की ग़िज़ा की क्या है जी? ज़रूरत है। और जिसे रूह की ग़िज़ा की ज़रूरत है वो एक पाक मेज़ पर आता है ताकि मिली हुई ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के अंदर कायम रख सके। आमीन। इसलिए इस बदन और खून को खाए पिए बगैर हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा की ज़िंदगी कायम नहीं रख सकते। तो बड़ा खूबसूरत मौका है। जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, आज बड़ा खूबसूरत वक्त है। आमीन। और जिन्होंने अभी तक अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क नहीं किया, उनके लिए भी बड़ा खूबसूरत मौका है। और जिन्होंने अभी तक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, उनके लिए भी बड़ा खूबसूरत मौका है। और जो अभी तक पाक शाह में शामिल नहीं हुए, उनके लिए भी बड़ा खूबसूरत ये मौका है। आमीन जी। वक्त को ज़ाया ना करें, क्योंकि खुदा के बारे में लिखा है वो जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब क्या चाहता है जी? चाहता है सब आदमी तौबा करें। वो चाहते हैं कि सब आदमी निजात पाएं। आमीन। और सब आदमी हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने।